अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। आजकल पाक फौज और पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर तनकीद करना भी रोज़मर्रा फैशन की तरह आम है। कभी किसी सहाफ़ी के अगवा का इल्ज़ाम फ़ौज पर लगा दिया जाता है, तो कभी किसी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ उसके जायज़ असासों को बुनियाद बनाकर तनकीद शुरू कर दी जाती है, ये जाने बगैर कि ये असासे उस फ़ौजी अफसर को एक सिस्टम के तहत मिले हैं। दुश्मन के हाथों खिलौना बने ये नाम निहाद अरस्तू ये सोचना भी गवारा नहीं करते कि उनके इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से मुल्क के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले फ़ौजी जवानों के मोराल पर क्या असर पड़ता है। और फिर अगर सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वालों से जवाब मांगा जाए तो आज़ादी इजहार फौरी खतरे में पड़ जाती है ना अजीब बात वैसे। खैर, इसमें हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे एंटरटेनमेंट और न्यूज़ चैनल्स सब बराबर के कसूरवार हैं। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले 50% से ज़्यादा लोगों की उम्रें 15 से 40 साल के दरमियान हैं, मगर बदकिस्मती से इनमें से बेशतर लोगों ने सिर्फ अपनी दरसी कुतब में ही पाक फौज के इन हीरोज़ की कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में उनके हीरोज़ फिल्मों और ड्रामों में पेश किए जाने वाले फर्जी किरदार हैं। चूँकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर है, इसलिए जिसके मुंह में जो आता है वो बगैर सोचे समझे सोशल मीडिया पर निकाल देता है, और इस तरह ये नादान लोग अनजाने में अपने ही मुल्क और मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा भी बन जाते हैं। कभी ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें कि अगर पाक फौज ना होती तो आज आप भी इस तरह आज़ाद ना होते। लिहाजा अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करते हुए एहतियात से काम लें और अनजाने में अपने ही मुहाफ़िज़ों पर हमले ना करें। याद रखें, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितनी कुर्बानियाँ पाक फ़ौज ने दी हैं उनका एहसान किसी भी तौर पर नहीं उतारा जा सकता। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा पाक फ़ौज का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद पर। आज 27 जुलाई 2020 को उनका 72वां यौम शहादत है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारे असल हीरोज़ के कारनामों का जिक्र करते हुए उनकी यादें ताज़ा करना है, और पाक फ़ौज पर तनकीद करने वालों से भी यही गुजारिश है कि पहले हमारे इन हीरोज़ की कुर्बानियों का बदला चुकाएं और फिर तनकीद करें। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि अक्टूबर 1947 में जब बुज़दिल दुश्मन भारत ने कश्मीर पर हमला किया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के हुक्म पर पहले पाकिस्तान के कबायली लश्कर ने जवाबी हमला किया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज भी बाकायदा इस महाज पर पहुंच गई। उस वक्त कैप्टन सरवर शहीद एक कोर्स के लिए GHQ रावलपिंडी में मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में ज़ेर तरबियत थे। उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और भारत की पहली जंग की खबरें सुनी तो अपने कमांडिंग अफसर से महाज़े जंग पर जाने की इजाज़त मांगी, मगर कमांडिंग अफसर ने उनको कोर्स मुकम्मल करने के बाद महाज पर जाने का कहकर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अगले साल यानी 1948 के वस्त में जब ये तरबियती कोर्स मुकम्मल हुआ तो कैप्टन सरवर शहीद को पाक फ़ौज की पंजाब रेजिमेंट की 2री बटालियन में बतौर कमांडिंग अफसर पोस्टिंग मिली और उन्हें कश्मीर के महाज पर भेज दिया गया। यहाँ उनके ज़िम्मे गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँच जाने वाली दुश्मन फ़ौज से मुकाबला और ये इलाका उनसे खाली करवाना था। जवानों और हथियारों की कमी के बावजूद कैप्टन सरवर ने कमाल जुर्रत और बहादुरी के नाकाबिले फरामोश जोहर दिखाए और सिर्फ 6 जवानों के साथ दुश्मन के भारी हथियारों, बारूदी सुरंगों, तोपों की फायरिंग और मशीन गन फायर के दौरान खुद हारदार तार काटी और अपने सिपाहियों की पेशकदमी के लिए रास्ता महफूज बनाया। इस दौरान जब मशीन गन पर मौजूद उनका सिपाही शहीद हो गया तो उन्होंने खुद मशीन गन संभाली और 40 के करीब दुश्मन फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। उन्होंने कमाल बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को भागने पर मजबूर किया और दुश्मन को कब्जा की हुई तलपत्रा हिल खाली करने पर मजबूर कर दिया। इसी लड़ाई के दौरान पहली गोली उनके कंधे पर लगी, मगर उनके अज़्म हिम्मत में कोई कमी न आई। दूसरी गोली उनके सीने पर लगी, लेकिन तब तक वो अपना मिशन मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मोर्चे के गिर्द लगी खारदार तारें काट डालीं और दुश्मन को यहाँ से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यूं वो दुश्मन के कब्जे से ये चोटी हाली करवाने में कामयाब रहे और इसी रोज़
यानी 27 जुलाई 1948 को कैप्टन सरवर शहीद ने उड़ी के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी और वो पहली पाक भारत जंग में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर हासिल करने वाले पहले अफसर बने। ज़रा एक मिनट रुकें और ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी के 38 सालों में मुल्क के लिए क्या कुर्बानी दी है। अगर आप में से किसी ने भी पाकिस्तान के लिए जान तो दूर की बात कोई छोटी सी कुर्बानी भी दी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। याद रहे ये वही उड़ी का मुकाम है जहां 2016 में 4 मुजाहिदीन ने एक भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला करके 20 से ज़ायद भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया था। कैप्टन सरवर शहीद की आखिरी आरामगाह भी यहीं मकबूजा कश्मीर के इलाके उड़ी में तलपत्रा हिल पर है। वो पहले पाकिस्तानी शहीद हैं जिन्हें 27 अक्टूबर 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने निशाने हैदर के आला तरीन एजाज से नवाजा। ये एजाज 3 जनवरी 1961 को उनकी बेवा मुहतरमा करम जान ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान से वसूल किया था। पाकिस्तान के ये अजीम सपूत कैप्टन सरवर शहीद 10 नवंबर 1910 को रावलपिंडी की तहसील गुजरखान के गांव मोजा सिंगोड़ी में पैदा हुए। उनके वालिद राजा खयात खान भी पाक फौज में हवालदार थे। 1920 के आसपास उनके ख़ानदान की फैसलाबाद मुंतकली के बाइस कैप्टन सरवर शहीद ने मैट्रिक का इम्तिहान फैसलाबाद से ही पास किया और 1929 में बहैसियत सिपाही बरतानवी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 10 बलूच रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में पोस्ट हुए। उनकी पेशा वाराना महारत, जुर्रत और दलेरी की वजह से 1939 में उन्हें नायब सूबेदार के ओहदे पर तरक्की मिली और इसी साल उन्हें देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला भी मिल गया और 1943 को उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया और 1st पंजाब रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में पोस्ट हुए। उनकी बहादुरी और पेशावराना महारत की वजह से ही 30 जून 1944 को उन्हें आर्जी कैप्टन के ओहदे पर तरक्की मिली, जबकि 1945 में उन्होंने बर्मा के महाज पर दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया और यहाँ भी कमाल बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा किया और इनकी इन्हीं शानदार खिदमात के एतराफ़ में उन्हें बरतानवी तमगा बर्मा स्टार मिला। उनकी कमाल बहादुरी और पेशावराना महारत की वजह से ही 10 फरवरी 1947 को इन्हें मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की मिली, जबकि तक़सीम हिंद के साथ ही वो पाक फ़ौज का हिस्सा बन गए। वो इंतहाई संजीदा शख्सियत के मालिक और 5 वक्त नमाज के पाबंद थे, जबकि ज़माने तालिब इल्मी से ही फुटबॉल और कबड्डी के भी बेहतरीन खिलाड़ी थे। 1991 में पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल ने उनकी ज़िंदगी पर एक ड्रामा सीरीज़ भी बनाया था जो अब यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने वाले भी अगर थोड़ा वक्त निकाल कर ये देख लें तो इन्हें भी पाक फ़ौज की इस मुल्क के लिए कुर्बानियों का शायद कुछ एहसास हो जाए। याद रखें, कैप्टन सरवर शहीद जैसा बहादुर ही पाक फ़ौज के हर जवान का हीरो और आइडियल है और ये भी यकीन रखें कि पाक फ़ौज का हर जवान किसी भी मुश्किल सूरत में शहीद कैप्टन सरवर जैसी बहादुरी और बेजिगरी का मुजाहरा करते हुए मुल्क का दिफा करेगा। जबकि यकीन माने सोशल मीडिया पर फ़ौज के खिलाफ अपने ही शहरियों को उकसाने वाले आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। आज ठंडे कमरों में बैठकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाक फ़ौज पर तनकीद करने वाले याद रखें कि पाक फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है जहां ऑफिसर्स की शहादत की शरह सबसे ज़्यादा है। दुनिया के बाकी ममालिक में 25 सिपाहियों के मुकाबले में 1 अफसर शहीद होता है, जबकि पाकिस्तान में हर 10 सिपाहियों के मुकाबले में 1 ऑफिसर शहीद होता है। आज बस आपसे यही गुजारिश है कि बेजा तनकीद करके अपने दिफाई इदारों का मोराल ख़राब ना करें, क्योंकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में आपका तहफ़्फ़ुज़ इसी पाक फ़ौज ने करना है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या इमरान खान ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आपसे वोट मांगते हैं और जब कभी कौम पर मुश्किल वक्त आए तो इन सब ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में जो अपने मुतबादिल बंदोबस्त कर रखे हैं ये वहाँ पहुँच जाएंगे। लिहाजा होश के नाहुन लें और अपने दिफाई इदारों की कुव्वत बने। आखिर में, अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमारे असल हीरोज़ की बहादुरी की दास्तानें
سب تک پہنچیں اور ظاہری یا چھپے ہوئے دشمنوں کو تھوڑی مرچیں اور لگیں۔ شکریہ۔